शिमला के गेटी थिएटर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर एक चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कहा कि विनोद भारद्वाज द्वारा प्रस्तुत पत्र के माध्यम से ऐतिहासिक रिज मैदान पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा और उसके पीछे लिखे गए शब्दों के संबंध में जानकारी मिली एवं लाला लाजपत राय की प्रतिमा के संबंध में मिली जानकारी को भी पर्यटकों के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके, उस पर भी विचार करेंगे। उन्होंने उषा बांदे द्वारा प्रस्तुत पत्र में गांधी के व्यक्तित्व को आज के संदर्भ में भी अत्यधिक प्रासंगिक और समसामयिक बताया। उल्लेखनीय है कि आज संवाद कार्यक्रम में श्री निवास जोशी द्वारा अकादमी का संविधान बायलॉज के संदर्भ में भाषा कला संस्कृति की विवेचना विषय पर शोध पत्र पढ़ा। मेरा पत्र है हिमाचल प्रदेश कला संस्कृति और भाषा अकादमी के संविधान और बायलॉज के संदर्भ में कला संस्कृति और भाषाओं की विवेचना। मैं पत्र आरंभ कर रहा हूँ। 30 सितंबर 1970 अर्थात 8 आश्विन 1892 को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा एक प्रस्ताव पारित करती है। द हाउस रिजॉल्व्स that as soon as may be the government shall establish an academy of arts, culture and languages where opportunities will be afforded for the development of arts, culture and language, that is Hindi, Urdu, Sanskrit and regional language Pahari and its other sub-languages spoken in Himachal Pradesh। जबकि महात्मा गांधी जीवन एवं प्रदर्शन विषय पर शोध पत्र डॉक्टर उषा बांदे द्वारा प्रस्तुत किया गया। और मार्क टूली ने उस पर लिखा था कि जब भी मैं अपने वॉलेट में नोट देखता हूँ और नोटों पे गांधी जी की फोटो होती है तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा हंस रहे हैं और वो पूछते हैं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ एक बहुत मार्मिक प्रश्न है। सबसे पहले मैं साधु संत नोटों से मेरा क्या लेना देना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शिमला यात्राओं को स्मरण करवाता शोध पत्र विनोद भारद्वाज द्वारा पढ़ा गया, जिसका विषय था महात्मा गांधी का शिमला प्रवास कार्यक्रम। 16 साल तक रही और गांधी जी जो है मानविला में ही आके ठहरते थे और 39 और 40 में तो गांधी जी ने वहाँ प्रार्थना सभा नहीं की क्योंकि एक बार तो 39 में वो एक दिन आते और अगले दिन चले जाते। मुख्य सचिव ने आज भाषा एवं संस्कृति विभाग के हिमाचल राज्य अभिलेखागार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन वृत्त शिमला यात्राओं पर आधारित 2 दिवसीय छायाचित्र प्रदर्शनी का टेवरन हॉल गेटी थिएटर परिसर में उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस छायाचित्र प्रदर्शनी में चित्र दिल्ली से प्राप्त हुआ है, उन्हें तकनीक के माध्यम से और अधिक स्पष्ट और सुंदर बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गांधी की विभिन्न शिमला यात्राओं के और अधिक चित्रों के संकलन कर संग्रहण करने का प्रयास किया जाएगा ताकि वो देश के विविध अभिलेखागारों के लिए आकर्षक बन सके। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य सचिव भाषा संस्कृति आर.डी. धीमान ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और निदेशक भाषा संस्कृति विभाग पंकज ललित ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया एवं विभाग और अकादमी के परस्पर संबंधों व कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सचिव हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी डॉक्टर करम सिंह ने कला संवाद कार्यक्रम को अत्यधिक प्रभावी बताया। वहीं आज के आयोजन से मिले प्रोत्साहन से आने वाले समय में अकादमी के कार्यों को विस्तार मिलने की संभावना व्यक्त की। मेरे लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय था जो मैं यहाँ पर आया और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें पता चली जो मेरे ध्यान में नहीं थी, चाहे वो गांधी जी और शिमला के संबंधों को लेकर हो या वो कला संस्कृति और भाषा एकेडमी के विषय में हो। तो मेरे सामने 3 पत्र पढ़े गए, विनोद भारद्वाज जी का, उषा जी का जो गांधी और गांधी जी के बारे में था, और एक पत्र श्रीनिवास जोशी जी ने पढ़ा जो कला भाषा संस्कृति अकादमी के विषय पे था। तो मेरा ये प्रयास रहेगा, कुछ चीज़ें विनोद भारद्वाज जी ने बहुत अच्छी उठाई कि गांधी जी की स्टैचू को लेकर, उसके पीछे लिखे हुए कुछ जो शिला है उसको लेकर, लाला लाजपत राय जी की स्टैचू को लेकर, कि हम इन स्टैचूज़ को बहुत सुंदर तरीके से पर्यटकों के लिए और आने वाली जो हमारी जनरेशन्स हैं उनके लिए और अधिक प्रासंगिक कर सकें। उषा जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा कि गांधी जी कैसे एक तरह से भविष्य दृष्टा थे, युग प्रवर्तक थे, क्योंकि उन्होंने उस समय जिस तरह की बातें स्वच्छता पे की या जिस तरह की बातें पेंडेमिक पे की, जिन आपदाओं से और पर्यावरण की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं,
तो उसमें वो उस समय में भी उन्होंने ऐसी बातें कही थी जो आज भी समसामयिक हैं, प्रासंगिक हैं। तो ये बातें, ये बात उषा जी की बहुत अच्छी लगी। जोशी जी ने, मैंने जैसे पहले बोला कि अकेडमी को कैसे हम ठीक तरीके से और अच्छे तरीके से आगे चला सकते हैं उसके बारे में बोला। अकेडमी के संविधान और बायलॉज के बीच में उन्होंने कुछ अंतर्विरोध की बात कही कि संविधान के प्रावधान और जो बायलॉज हैं उनके बीच की कुछ ऐसी डाइकोटमीज़ हैं, कुछ ऐसी दूरियां हैं जिन्हें दूर करना चाहिए। तो उस दिशा में मैं ये सोच रहा हूँ कि विभाग के सचिव और मंत्री जी से बात कर हम एकेडमी को और अधिक कैसे प्रभावी बना सकते हैं, उस दिशा में हम शीघ्र ही प्रयास प्रारंभ करेंगे। अभी हुई और मुझे पता चला कि भराड़ी में शायद कोई ये प्रस्तावित है, तो डायरेक्टर लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर जो मेरे साथी थे उनसे मैंने कहा है, तो उन्होंने बताया कि शायद कोई डिमार्केशन या ऐसा कोई विषय उसका अभी लंबित है डीसी के पास। तो डीसी शिमला से मैं बात करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि इसमें हो गया डिमार्केशन हो गया और फिर अब आपको भवन का कार्य प्रारंभ करना है। तो मैं प्रयास करूंगा कि सरकार से पूरा सहयोग इस भवन को बनाने में दिया जाए। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के पास एक अपना अच्छा स्थान होगा तो इसको अपने काज चलाने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। गांधी जयंती पर जो आज प्रदर्शनी लगाई गई है वो तो मूलतः एक चित्र प्रदर्शनी है, फोटोग्राफ्स हैं। तो वो फोटोग्राफ्स हमारे आर्काइव्स ने लिए थे दिल्ली से, फोटोग्राफ्स लेकर यहाँ डेवलप करवा के, और ये काफ़ी समय से प्रदर्शनी के लिए इन चित्रों का प्रयोग होता है। आज मैंने ये प्रयास किया है और कहा है कि मैं इस चीज़ की तरफ बढ़े हम कि इन जो चित्र हैं उनको डिजिटली और अच्छा कैसे हम सुंदर रूप से प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि चित्रों में धुंधलाहट सी है और चित्र उतने क्लियर नहीं है, उनके पिक्सल वगैरह के इश्यूज़ हैं। तो कोशिश करेंगे, अब तो तकनीक का युग है, कि ये चित्र और अच्छे बने। दूसरा, मैं ये भी चाहता हूँ कि जो गांधी जी की 1920 में यात्रा हुई, 21 में हुई, 30 में हुई, 39 में हुई, 31 में हुई, 46 में हुई, 40 में हुई, कई यात्राएं गांधी जी की हुई हैं, 10 के करीब बार हिमाचल आए हैं। तो उन पर और अधिक अगर हमें कोई संकलन मिल सके उन चित्रों का, तो एक अपने आप में वो बहुत सुंदर एक कॉर्नर हो जाएगा किसी भी म्यूज़ियम का, जो गांधी जी और शिमला को बहुत अच्छे तरीके से दिखा पाएंगे।